हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बीटीपी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो नया सिलेबस है वो सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर सभी सिलेबस वगैरह जारी कर दिए गए हैं। तो इसी हिसाब से अब आपको पढ़ना है। और एक चीज इसमें बहुत बढ़िया है ये कि अब आपको थ्योरी के पेपर वगैरह ज्यादा नहीं देने, जैसे हर सेमेस्टर में आप 4-5 सब्जेक्ट के, 6 सब्जेक्ट के पेपर वगैरह दे रहे थे। अब आपको पेपर वगैरह, बोर्ड का पेपर काफी कम देना है, एक तरीके से कह सकते हैं ना के बराबर देना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए कुछ ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कल कि अभी बहुत सारे बच्चों का ऑफिशियली अनाउंस भी हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का अनाउंस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड सेमेस्टर, ये इलेक्ट्रिकल के बच्चों का है, मैकेनिकल का, सिविल का और जितने ब्रांच है सभी का जो ऑफिशियल सिलेबस है जल्दी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें अच्छी चीज क्या हुई है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे, जितने भी ब्रांच के बच्चे होंगे सभी समझ लीजिए। यहाँ देखिए अब आपके प्रैक्टिकल पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है, अर्थात कहिए कि आपके जो प्रैक्टिकल के विषय है वो काफी ज्यादा है, थ्योरी के विषय काफी कम है। ठीक है, यहाँ देखिए ये थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कॉलेज के टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, अपने हिसाब से कुछ मार्क्स वगैरह देते हैं, सेशनल मार्क्स वगैरह, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आ जाता है। एक होता है आप एक्सटर्नल असेसमेंट, जो आपके कहिए कि बोर्ड के द्वारा पेपर कराया जाता है, आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे पूरा आपको खाली दिख रहा होगा, यानी कि केवल आपको दो सब्जेक्ट का ही बोर्ड का एग्जाम देना है थर्ड सेमेस्टर में। कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है? दो सब्जेक्ट का ही आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। फिर प्रैक्टिकल की बात करें तो ये देखिए तीनों सब्जेक्ट आपके क्या है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट में, तो इंटरनल असेसमेंट में तो नॉर्मल होता है, जो टीचर जो सब्जेक्ट वगैरह आपको पढ़ाते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल, कुछ टेस्ट वगैरह वो कराते रहते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसके मार्क्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन होता है जो आपका वो ये होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें देखिए एक और दो जो थ्योरी का है, इसमें भी लिखा होगा, देखिए ये आपका दिख रहा होगा, देखिए पहला सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे प्रोग्राम कोड दिख रहा होगा, कोर्स टाइप एंड कैटेगरी है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थ्योरी का सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी दिख रहा होगा ये प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है सारे, और ये पहला और दूसरा दिख रहा होगा ये थ्योरी के सब्जेक्ट है। तो थर्ड सेमेस्टर में केवल आपको दो सब्जेक्ट का ही बोर्ड का जो पेपर देते हैं, जैसे आप एग्जाम देते हैं वही देना है, और सभी सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल टाइप के हैं। अब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है भाई, अब जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देने का मतलब क्या है, इसमें भी आपके अच्छे खासे मार्क्स, भाई जाहिर सी बात है अच्छे खासे तरीके से पूछे जाएंगे, अच्छे खासे तरीके से कहिए कि यहाँ पे भी आपको मार्क्स वगैरह प्राप्त करने होंगे। थ्योरी में चलिए आप लिख करके भी कुछ प्राप्त कर लेते थे, यहाँ पे अगर आप लापरवाही करेंगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि इसीलिए प्रैक्टिकल पे जोर दिया जा रहा है कि बच्चे आगे चल के कुछ कर नहीं पाते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं, तो जब उनके पास प्रैक्टिकली नॉलेज रहेगा तो काम करने में भी सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड सेमेस्टर का आपका सिलेबस हो गया। टोटल की बात करें इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला जुला करके तो 600 नंबर का है। कितने नंबर का है? टोटल की बात करें तो 600 नंबर का है आपका। फिर फोर्थ सेमेस्टर में अगर हम चलेंगे, यहाँ देखिए फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट के बोर्ड का एग्जाम देना है, 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये आपका दिख रहा होगा थ्योरी, थ्योरी और ये आपका थ्योरी। ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है, और ये आपका पहला सब्जेक्ट है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मशीन सेकंड, और ये आपका प्रोग्राम इलेक्टिव सेकंड दिख रहा होगा। ये 3 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं और सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हैं। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो इसमें भी देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको केवल केवल दो ही सब्जेक्ट के पेपर वगैरह देने हैं। ठीक है, पहला दिख रहा होगा आपको, फिर दूसरा दिख रहा होगा। तो ये काफी अच्छा हुआ है उन बच्चों के लिए, का लिए अच्छा हुआ है जो एग्जाम वगैरह से डरते थे कि 5-6 सब्जेक्ट है, हम पता नहीं कैसे तैयारी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अब बस आपके 2-3 ही सब्जेक्ट वगैरह हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस वगैरह रहने वाला है। फिर सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो यहाँ देखिए ये सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है। सिक्स सेमेस्टर में केवल आपको एक ही पेपर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्स सेमेस्टर की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, तो केवल आपको एक ही पेपर देना है, और जितने भी सब्जेक्ट है आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, ये बस आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है। आपका इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के लिए है, जैसे कि आप आगे चल के कैसे कुछ अपना स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, इससे संबंधित है। तो ये भी काफी सिंपल सा सब्जेक्ट है। यही बस आपका क्या है, थ्योरेटिकल है, और सारे सब्जेक्ट आपके क्या है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल पे, अब प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि हाँ आपके पास जानकारी ही नहीं होनी चाहिए भाई, अब इसमें आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिकली आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको नंबर वगैरह मिल पाएंगे। जैसे इसमें देखिए ये थ्योरी का पेपर है तो ये भी 60 नंबर का है, प्रैक्टिकल की बात करें तो ये भी 60 नंबर का है, एक्सटर्नल इंटरनल में 60 नंबर का है, एक्सटर्नल में भी आपका 100 नंबर का है, सभी 100 नंबर का है। फिर यहाँ पे देखेंगे इंटर्नशिप और जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं
तो ये आपका टोटल करिए कि 400 नंबर का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल मिला जुला करके ये आपका 400 नंबर का है। इसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह भी आ जाएंगे, जो आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, और जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह करेंगे और इंटर्नशिप करेंगे, कंपनी में काम करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, तो टोटल मिला करके 240 ये है और 160 ये है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला करके ये आपका 400 नंबर का है। कहने का सीधा मतलब है कि प्रैक्टिकल पे आप बोर्ड ने करिए कि काफी ज्यादा जोर दिया है कि हाँ, बच्चों के पास करिए कि प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सभी ब्रांच के बच्चों का सिलेबस वगैरह जारी हो रहा है, ऑफिशियली अनाउंस हो रहा है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये सारी चीजें सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। जितने भी मैकेनिकल के बच्चे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो जुड़े जरूर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको खास करके, चूंकि मेरा भी ब्रांच मैकेनिकल था, तो जो भी मैं आपको गाइड करूंगा, गाइडेंस दूंगा, या फिर जो भी नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, खास करके वो मैकेनिकल वाले बच्चों को ही प्रोवाइड करूंगा। और भी अगर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको आपके लिए भी अदर जो ब्रांच हो गए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उनके लिए भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन विशेष करके जो मेरा ब्रांच है वो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के बच्चों का तो नोट्स जाहिर सी बात है कि मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। अब चूंकि सब्जेक्ट वगैरह काफी कम है, तो हो सकता है कि आपका भी नोट्स वगैरह जल्द ही तैयार हो जाए, तो आपका भी नोट्स एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।